I just have learned a new concept today that emotions are temporary. They are just feedback mechanisms. Medical students can better understand this कि emotions are just biological signals. जब कुछ अच्छा होता है we feel good और जब कुछ बुरा होता है we don't feel right. जो हमारे इमोशंस होते हैं ना दैट आर बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंसेस, अवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. लाइक देखो, जब एक बच्चा छोटा होता है ना, उसको हम जितना मर्जी समझा लेंगे बेटा ये चीज़ गर्म है, इसको टच नहीं करना, वो तो नहीं समझेगा बिकॉज ही डोंट नो कि गर्म चीज़ को टच करने से क्या होगा. एंड वेन ही टच दैट हिज सेंसरी न्यूरॉन्स गेट द स्टिमुलस, दे सेंड द सिग्नल टू ब्रेन, और ब्रेन उसके आर्म को या हैंड मसल्स को बताएगा दैट यू मस्ट कॉन्ट्रैक्ट नाउ, और वो अपना हाथ पीछे खींच लेगा बिकॉज दैट हर्ट्स. एंड दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन जस्ट सम नैनो सेकेंड्स. अब नेक्स्ट टाइम उसको पता होगा कि मैंने ये काम नहीं करना. ही विल रिमेंबर वॉट हैड हैपेंड लास्ट टाइम. इस तरह वो एक एक चीज़ सीखेगा और उसको पता चलेगा कि ऐसा करूँगा तो ये होगा और ऐसा करूँगा तो ये होगा. दैट्स हाउ आवर इमोशंस आर बिल्ड. हम एक एक चीज़ इस तरह से सीखते हैं. दैट्स वाई वी से दैट जिस इन्वायरमेंट में एक बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है ना, दैट शेप्स हिज मेंटालिटी. अब एक तरफ वो बच्चा जिसने कुछ लोगों के सामने अपना कोई आइडिया बताया, लेट्स सपोज अपनी फैमिली के सामने, कि मैं ना बड़ा होके ये करूँगा या मैं ये बनूँगा, और उसके पेरेंट्स उसको क्या जवाब दें कि बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, मिडिल क्लास बच्चों को इतने बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए, यू नो. वो बार बार जब अपने घर से ये चीज़ें सुनेगा ना तो उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा. अब नेक्स्ट टाइम जब वो कुछ करेगा और उसमें फेल हो जाएगा तो उसके पेरेंट्स पता है उसको क्या कहेंगे, देखा हमने कहा था ना, और ना मानो हमारी. एंड ही विल स्टे इन दैट लूप फॉर एवर. और दूसरी तरफ वो बच्चा कि जब वो कोई बहुत अजीब बात भी कह दे कि अम्मा मैं ना अपना प्राइवेट जेट लूंगा, तो उसकी अम्मा उसको ये कहें कि अच्छा एक नहीं बेटा दो दो लेना. अब इस बच्चे की माइंड की जो प्रोग्रामिंग होगी ना, दैट विल कंट्रीब्यूट इन हिज सक्सेस इन फ्यूचर. जब वो कहीं फेल भी हो जाएगा ना, बजाय उसको टॉन्ट करने के हिज पेरेंट्स विल से कि अच्छा कोई बात नहीं, लगे रहो, ये तो चलता रहता है, नॉर्मल सी बात है. दैट्स द डिफरेंस. एक बच्चे की कामयाबी में उसके पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आप जब भी कोई इमोशन फील करो ना, होपलेसनेस, फियर, कंफ्यूजन, तो सोचो कि व्हाट इज द ओरिजिन. जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, शी सेड दैट मैं एग नहीं खाती. मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि एक बार जब मैं छोटी होती थी ना, मैंने एग खाया था तो मैं बहुत बीमार हो गई थी और मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद मैंने आज तक नहीं खाया. आई फेल्ट वियर्ड कि अच्छा ऐसा भी होता है. अब देखो, उसने एग को अपनी बीमारी के साथ कनेक्ट कर दिया कि अगर मैं ये खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी. अब हो सकता है कि वो बीमार किसी और वजह से हुई हो, है ना. तो ये बात है कि हमने ना हर चीज का एक कॉन्सेप्ट बनाया होता है अपने माइंड में, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कांट ग्रो. मैंने उस दिन एक वीडियो देखी जिसमें एक फादर अपनी बेटी को ना इस तरह से लिजर्ड पकड़ाता है और वो आराम से पकड़ लेती है. लाइक आई वॉज शॉक्ड कि उसको डर नहीं लगा. देन आई रियलाइज कि वो तो बच्ची है, उसको क्या पता कि ये डरने वाली चीज है, उसको क्या पता डर होता क्या है. ठीक है, तो ये चीज होती है. शुरू से ही ना आपके माइंड में ये चीजें डाली जाती हैं कि दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड. लेबल कर दिया जाता है चीजों को, इससे डरना चाहिए, इससे नहीं डरना चाहिए. ओके, सो जस्ट बिकॉज समथिंग फील्स गुड डजंट मीन इट्स गुड. आपको स्क्रॉल करने में मजा आ रहा है and you are laughing mindlessly doesn't mean it's beneficial for your brain. And just because something feels bad doesn't mean it's bad. For example, जब आप जिम जाते हो, जब आप जिम स्टार्ट करते हो, बेसिक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, your muscles are stiff at the start. एंड एक्सरसाइज के बाद आपके मसल्स में सिवियर किस्म का पेन होता है. दैट डजंट मीन कि एक्सरसाइज का आपकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट हो रहा है. दैट्स व्हाई वी शुड नॉट ट्रस्ट आवर इमोशंस. इनफैक्ट वी शुड मेक अ हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग देम कि अच्छा मुझे बुरा फील हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट्स द ओरिजिन, वेदर इट्स वर्थ कंसीडरिंग, मुझे इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए या नहीं, हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस. एंड व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. क्यों कहते हैं कि हमें इमोशनल होके कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इमोशंस नेवर लास्ट. अगर आज आपको किसी चीज से खुशी मिल रही है डजंट मीन कल भी मिलेगी.
अगर आज आपको कोई कह रहा है दैट यू शुड चूज दिस फील्ड, इसमें बहुत स्कोप है, बहुत कामयाबी है, पैसा ही पैसा होगा, और जब आप जोश में आके वो फील्ड चूज कर लेते हो विदाउट कंसीडरिंग योर ओन प्रेफरेंसेस, एंड लेटर यू गेट टू नो दैट कि यार मुझे तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे उस टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कहाँ फंस गया हूँ, तो फिर रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होता। सो द पॉइंट ऑफ ऑल दिस टॉक वॉज कि अपने इमोशंस को स्टडी करो, उनको समझो, डोंट अवॉइड देम एंड डोंट रिलेट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस टू समथिंग। Don't let your past experiences and your emotions being an obstacle to your growth. Keep changing, keep growing. Thank you so much.